हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम 49 पेज पर अतिरिक्त पठन दिया हुआ है उसका अभ्यास करेंगे। तो पेज नंबर 49 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए उसमें क्या है, अतिरिक्त पठन। अतिरिक्त पठन यानी ये आपको लेसन नंबर 6 के अंदर नहीं है, लेकिन अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा कहते हैं ना, आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा। यानी आपको सिर्फ समझने के लिए दिया है। इसमें से आपके टेस्ट में या एग्जाम में कुछ भी नहीं आए, इसमें से प्रश्न निकाले नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये सिर्फ समझना है। इसमें अतिरिक्त पठन में क्या दिया हुआ है, संत वाणी। यानी हमारे देश में जो संत हो गए, नरसिंह मेहता, कबीरदास, मीराबाई, रहीम, ये सब संत हो गए ना, उन्होंने अपने विचारों के द्वारा समाज कल्याण का कार्य किया है। तो ऐसे ही दो संत हो गए, कबीरदास और रहीम। तो ये पहला चित्र है कबीरदास जी का है और ये दूसरा चित्र है रहीम का है। तो उनके यहाँ उन्होंने जो लिखे हैं दोहे, उसमें से इधर कुछ दोहे दिए हुए हैं जो आज हम समझेंगे। उसमें पहले है कबीरदास। तो ये दोनों दोहे कबीरदास जी के हैं, तो पहले वो हम समझेंगे। उसमें पहला है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो सबसे पहले है सुमिरन। सुमिरन का मतलब क्या होता है बच्चों, याद करना। क्या होता है, याद करना। तो कबीरदास जी ने हमें यहाँ क्या समझाया है, इसका अर्थ है जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। हम सभी को पता है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते और जाते रहते हैं। दुख के दिनों में सभी भगवान को याद कर लेते हैं, लेकिन सुख के समय में भगवान को कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख कभी आएगा ही नहीं। इधर कबीरदास जी ने क्या समझाया है बच्चों, कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन हम सब क्या करते हैं, जब दुख आता है तभी भगवान को याद करते हैं, सुख के समय में भगवान को याद करते नहीं है। तो कबीरदास जी ने कहा है, अगर हम सुख में भी भगवान को रोज स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख आएगा नहीं। समझ में आ गया बच्चों? अब दूसरा वाला है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपणो, गोविंद दियो बताए। यहाँ गोविंद का मतलब है भगवान। कृष्ण भगवान का दूसरा नाम गोविंद था ना, तो गोविंद यानी कि कृष्ण भगवान, भगवान की बात है। तो यहाँ कबीरदास जी ने क्या कहा है बच्चों, कि गुरु और गोविंद दो एटले बन्ने खड़े, यानी आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो काके लागू पाए, यार आप किसको पहले पाँव छुएंगे। तो आपको पूछा है ऐसा प्रश्न, तो कबीरदास ने कहा बलिहारी गुरु आपणी, यानी सबसे पहले किसकी बलिहारी बताई है, महत्व किसका, बलिहारी यानी महत्व, किसका महत्व बताया है, गुरु का। गोविंद दियो बताए, यानी कबीरदास जी ने यहाँ क्या कहा है, इसका अर्थ ये है कि आपके सामने अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो आपको पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए, गुरु के, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही आपको भगवान के दर्शन हुए हैं। यानी गुरु ने ही ज्ञान देकर आपको भगवान के समीप जाने के लिए मदद की है। तो इसका अर्थ हम समझेंगे, गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो तो हमें गुरु की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का परिचय तो गुरु के कारण ही हुआ है। यानी कि भगवान से श्रेष्ठ कौन है, गुरु है, यानी भगवान से श्रेष्ठ गुरु है, तो हमें गुरु के शरण में ही जाना चाहिए। अब रहीम जी के दो दोहे हैं, वो देखेंगे। पहला है, तरुवर फल नहीं खात है,
सरवर पियत न नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। तो यहाँ रहीम जी ने हमें क्या समझाया है कि तरुवर, तरुवर का मतलब है पेड़। क्या मतलब है? पेड़। तो क्या कहा है? पेड़ अपने फल खुद कभी नहीं खाते। अपने पेड़ों को, आम का पेड़ हो या सेब का पेड़ हो, पपीता का पेड़ हो, आपने किसी भी पेड़ को अपने फल खुद खाते हुए कभी देखा है? नहीं खाते ना। वो फल हमें देते हैं, हम सब सभी फल खाते हैं ना। तो वो अपने फल कभी भी नहीं खाते, यानी कि पेड़ अपने फल खुद कभी नहीं खाते। नदियाँ भी अपना पानी खुद कभी नहीं पीती। सरवर यानी नदियाँ, तो नदियाँ भी अपना नीर यानी कि पानी कभी नहीं पीती। नदियाँ कोई पानी खुद पीती है कि हमें देती है? हमें देती है। इसी तरह संतों का शरीर दूसरों के काम आता है। वे अपने लिए कुछ नहीं करते, हमेशा दूसरों पर उपकार करते हैं। जिस तरह पेड़ और नदियाँ, जैसे कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता और नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती, उसी प्रकार संत जो हो गए हैं, जो संत लोग होते हैं, वो भी अपना पूरा जीवन अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए व्यतीत करते हैं। यानी कि दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? उनका अपना शरीर भी वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दूसरे की भलाई के लिए वो उसका उपयोग करते हैं। अब दूसरे नंबर पर है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। तो यहाँ इस दोहे में रहीम जी ने हमें बोली यानी वाणी का महत्व समझाया है। हम कहते हैं ना कि जीभ में हड्डी नहीं होती, यानी कि वो किसी भी तरफ मुड़ जाती है। तो वाणी भी किसके द्वारा बाहर निकलती है? जीभ के द्वारा निकलती है ना। तो हमें वाणी का इस्तेमाल बड़े सोच समझकर करना चाहिए। जो भी मन में आए वो हमें बोलना नहीं चाहिए। एक बार जो हम बोल देते हैं वो हम फिर वापस नहीं ले सकते। जैसे कि बाण में से निकला हुआ तीर छोड़ देते हैं, फिर वो वापस आ सकता है? नहीं आता ना। तो अगर हम बिना देखे तीर छोड़ देंगे तो वो किसी को भी लग सकता है ना। उसी प्रकार से हमें वाणी को भी बोलने में संयम रखना चाहिए। अगर किसी के बारे में भी हम एक बार बुरा बोल देंगे तो बाद में हम कितनी भी माफी मांग ले तो सामने वाले की चोट को हम भर सकते नहीं। उसको अगर दुख पहुंचा होगा तो वो हम दुख कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो किसी के भी बारे में बोलने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। तो हमें इधर अर्थ समझाए वो पहले देखते हैं। वाणी अनमोल होती है। अनमोल यानी उसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता, अनमोल है वो। उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें जबान दी है तो जो मन में आए वो बोलते रहे। कोई बात मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कोई भी दोस्तों के साथ बातचीत करते हो, घर में हम अपने वडीलों के यानी बुजुर्गों के साथ बातचीत करते हो, तो हमें जो मन में आए वो बोल देना चाहिए नहीं, सोच समझकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी बहुत अनमोल है। आपको ऐसा लगेगा इसमें हमें क्या कहाँ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी वाणी जिस तरह से जैसी निकलेंगी उसी तरह से हमारी छाप दूसरे व्यक्ति पर पड़ती है। हमारी वाणी अच्छी होगी तो हमारा सम्मान भी उतना ही बढ़ेगा। अगर आप जैसा शब्द मन में आए वैसा बोलते रहेंगे तो आपका सम्मान घटता जाएगा, कोई आपकी कदर करेगा नहीं। तो बच्चों, आपको ये संत वाणी अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आ गई ना बच्चों? तो
आप भले ये एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, फिर भी आप एक बार ये अच्छी तरह से रीड करना और इसके द्वारा कुछ अच्छे विचार ग्रहण करने की कोशिश करना, इससे कुछ सीखने की कोशिश करना। समझ में आ गया बच्चों? अब हम अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।